एक बेहद दुखद मामला सामने आया। कैथल के गांव रमाणा में लगभग 25 वर्षीय महिला अंजलि ने जहरीला पदार्थ निकलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तीनुआ ने इतना टॉर्चर करके था नहीं, इतना टॉर्चर करके था नहीं, कल उसने सुसाइड कर लिया। अंजलि की शादी करीब 5 वर्ष पहले फतेहाबाद के एक गांव से कैथल के गांव रमाणे में हुई थी। इस दुखद घटना के बाद मृतक अंजलि के परिजनों ने सीधे तौर पर लड़के के पक्ष पर जहर खाने के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि अंजलि का पति नरेश, उसकी सास और उसकी ननद, ये तीनों मिलकर अंजलि के साथ मारपीट करते थे, उसे लगातार तंग करते थे। जी, मेरा नाम बिंदु है। कहाँ की रहने वाले हो? मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो वहीं पे रह रहे हैं। आज मेरी बात हुई थी लास्ट अंजलि से, कल हुई थी। कल सवेरे 8 साढ़े 8 बजे के बाद 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट होके 10 साढ़े 10 बजे तक मेरी बात हुई थी उससे। नरेश से भी बात हुई थी, अंजलि से भी बात हुई, दोनों से बात हुई थी। कौन लगती है आपकी अंजलि? अंजलि मेरी छोटी सिस्टर, सबसे छोटी सिस्टर। हम 5 बहनें हैं, 5 में सबसे छोटी है वो, एक भाई हमारा। हाँ जी, क्या मामला है? मामला ये है कि जब से इसकी शादी हो रही 4-5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, 5 से 6 साल हो गए शादी को। उस दिन से लेके आज तक नरेश डेली का काम है इसका। कोई दिन जानता होगा कि क्लेश ना कर दो, हर बार क्लेश कर कर कहना मैं इसने मार दूंगा, इसने ले जाओ, गगन द्वारा फ़ोन कर दो। गगन है मेरा छोटा भाई, उसने कह दो ले जाओ, इसने कदे नहीं बचाई। इसकी माँ भी और इसका बाबू भी, तीनों ने इतना टॉर्चर करके था नहीं, इतना टॉर्चर करके था नहीं, कल उसने सुसाइड कर लिया। कल सुसाइड कर लिया उसने। मेरी बात भी अरे ना न्यू पता चलो सुसाइड करे कि मारे है। अरे हम ये लिख के दे सका, उसने सुसाइड नहीं करे, उसने मारे है। नरेश ना मारी है या 100% नरेश ने मारी है। मेरी उससे बात हुई, वो मेरी बता रही बेबे बस मैं पड़ोस में गई थी, उस खातर उससे क्लेश कर लिया। अंजलि मेरे को फ़ोन में बात करने लग रही है। अंजलि जब भी फ़ोन में बात करा मेरे बताओगी बेबे नरेश मेरे न्यू करा, नरेश मैंने न्यू करा। ओखा पीछे तक कदे इसकी गुद्दी पकड़ा है, कदे आगे तक पकड़ लिया, न्यू पकड़ के ले मेरे वो फ़ोन पे कहोगी बेबे देखिए बोला मेरे को कल बात हुई, कल उसने मेरे बताई है सारी बात। मैं नरेश ने कह रही हूँ नरेश ये काम तो तेरे सही होनी। तो आपको लगता है कि उसको टॉर्चर करके प्रेशर किया? बिल्कुल टॉर्चर इतना था ना, बहुत टॉर्चर था। आदमी की सहन हो जा कर है, किस की सहन हो है? आदमी की, सासू की, ससुर की, तीनों का काम है ये। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? हमने हमारी बेटी के लिए इंसाफ, हमारी बहन के लिए इंसाफ चाहिए है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। और मृतक का क्या नाम है? अंजलि। क्या कितने की उम्र होगी उनकी? उसकी 25 साल है जी। अच्छा, कहाँ कब शादी करी थी, कहाँ शादी ये 19 में कुला शादी करी थी, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, इनका वहीं रिहाइश है। तो क्या मामला है ये? मामला ये है, शादी के कुछ समय के बाद ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया लड़की को। कई बार इनके रिश्तेदारों को भी और जो भी हमारा अड़ोस पड़ोस में जो समझदार थे उनको बोला, समझाए, लड़की को भी समझाया, इसको भी, दोनों को समझाते रहे हम तो। लेकिन ऐसी स्थिति होगी कि मम्मी पापा नरेश के और नरेश इनको ज़बरदस्ती टॉर्चर कर करके उल्टा सीधा बोल के, इसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं, उनको भी उल्टा सीधा बोलना अंजलि के मम्मी पापा को। अंजलि के मम्मी पापा को बहुत उल्टा सुल्टा बोलना, गाली गलौज करना, ऐसे गंदे शब्द बोलना जो सुन नहीं सकता कोई इंसान। तो उसके बाद जहर खा लिया उन्होंने? ये हमें नहीं पता है जी। अब उसने जहर खाया है नहीं खाया, इनका 2 दिन से झगड़ा चल रहा था अभी। तो आपको क्या लगता है? हमारे को लगता है कि इनकी सोची समझी चाल है, उसको मारा गया है। तो क्या मांग कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बस हमारे को इंसाफ चाहिए, जो भी चाहिए। तो पुलिस में भी शिकायत करने? पुलिस में शिकायत करने गए थे हम, कल गए। मैं तो यहाँ पे नहीं था, हमारे फूफा जी थे, वो गए हैं, और थे उसका भाई था गगन, वो भी गया है। रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करी जा रही है पुलिस विभाग की जी। ओर से। कौन से थाने में गए थे, कुछ पता हो? पुंडरी। आप क्या लगते हो? मैं उनका जीजा हूँ जी, ठीक, अंजलि का जीजा हूँ। क्या नाम आपका? नरेश कुमार। अच्छा, अंजलि के क्या लगते हो? मेगर वाला। अच्छा, आप पे आरोप लगे हैं अंजलि को टॉर्चर करके उसको आत्महत्या करने को मजबूर करने के। देखो जी, मैं तो कल है ना, कल कोई बात भी नहीं, कल सुबह की बात है। मैं निस्संग ड्यूटी करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड की जी। वहाँ से रात की ड्यूटी करके सुबह आया था जी। मेरे लिए उसने खाना बनाया, चाय बनाई और वो बना के उन्हें दे दिया। तो उसके बाद वो रोटी पानी दे के वो बच्चों को नहलाने लग गई। तो मैंने उसके डोमिसाइल, हरियाणा डोमिसाइल बनवाना था, लाडो लक्ष्मी योजना के जो फार्म चले हुए हैं, उसके लिए मैंने उसके को कागज़ के ऊपर जो हुआ है उसके साइन के लिए बोला उसको। तो उसने वो ले लिया, बोले किस चीज़ का माल देख ले, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो थी जी। तो उसने पढ़ के पहले पूरा पढ़ा उस सारे, फिर उसके बाद उसके साइन किए उस पर जी। तो मैं वो लेके घर से, कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं जी। उसकी बहन का फ़ोन आया था, मैंने उसकी बहन को फ़ोन किया कि मैं ऐसे ऐसे है, उसके साथ उसकी बात करवा दीजिए, उसकी बहन के साथ।
जो भी बात हुई उनकी, जो भी बीच में, उसका कोई मुझे पता नहीं है क्या बात हुई क्या नहीं हुई। आप पर, आपके मदर पर, आपके फादर पर जो है 3-4 साल से टॉर्चर करने के पंचायतें भी हुई, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं? जी बिल्कुल भी नहीं है, टॉर्चर का तो कोई इसमें कोई मैटर ही नहीं है जी। मेरे माता पिता तो बहुत उसकी वो करते थे जी। अगर मैं थोड़ा बहुत उसको कह भी देता तो मेरे माता पिता तो मुझे ही सुसाइड करने से पहले भी आपको कोई झगड़ा बताया? नहीं, तेरे कुछ फोन पे रिकॉर्डिंग वगैरह भी ले रहे हैं? कुछ नहीं है जी, ना झगड़ा है ना कुछ है। मैंने ही पर फ़ोन किया था उसको, उनकी बहन की बात मैंने खुद करवाई थी जिससे। चलो। हाँ जी, तो ये उसके बाद मैं पुंडरी चला गया जी, 9:15 बजे के आसपास हरियाणा डोमिसाइल पे साइन करवाने के लिए पटवार भवन में आ गया था मैं। तो मैं यहाँ से वो साइन नहीं हुए। घर में ही खाई है दवाई? हाँ जी, घर में खाई है। ना घर पे मेरी माँ है उस टाइम में, ना मेरे फादर है, सिर्फ वो और बच्चे हैं जी। तो दवाई कहाँ से आई? कुछ दवाई तो गेहूं में रखी थी जी दवाई। हाँ जी, गेहूं में रखने वाली दवाई थी जी। ठीक है। 12:15 बजे के आसपास ही घर पहुंचा हूँ जी। तो मैंने जैसे ही बाइक से उतरा तो उसने मेरे को आवाज़ लगाई, बोली नरेश मैंने तो गोली खा ली। महा तेरा हो जाए तेरा, महा तना गोली करता खा ली। बोले ऐसे ऐसे सारा कुछ मेरे को बताया जिसने, मेरे से बात हुई है। ऐसे कुछ बताया क्यों खाई है? नहीं वो नहीं बोले, मैंने तो दवाई खा ली और बस ले इतने में कहते मैंने उसको तुरंत ले। पहले तो मैंने उसको गाड़ी वाले को फ़ोन किया जी, उसके इतने में गाड़ी वाला है, मैंने इसी के पास बिंदु है जी नाम, इस पे फ़ोन किया मैं, इसने तो ऐसा ऐसा कर लिया। तो ये बोली कोई बात नहीं, तो इसको जल्दी से उठा ले हॉस्पिटल लेके चला जा, बाद में करेंगे बात। इतनी बात हो। ठीक है। क्या नाम आपका? करम सिंह है जी, क्या लगते हो अंजलि के? इसके फूफा जी हूँ जी। अच्छा, क्या मामला है पूरा? मामला ये है जी, हमको भी पता लगा भाई ऐसे ऐसे बात है। हम वहाँ गए तो ये पता लगा भाई इसने मान ली दवाई खा ली। तो फिर पता लगा इनसे, उसकी सिस्टर से भाई मान ली हमारे पास फ़ोन पर ही बातचीत हुई है। इस ये करने के बाद सारा कुछ वहाँ हॉस्पिटल में गए हम। हॉस्पिटल में बातचीत होने के बाद भाई चलो अब कम से कम एप्लीकेशन तो दे दें आप थाना के अंदर। तो वहाँ से आने लग गए मैम थाना में, जो SI है ये जो अब बातचीत कर रहा था, तो इसने 2-4 लाइन लिखने के बाद इसने बंद कर दी एप्लीकेशन। मैंने कहा यू एक कागज़ पर लिखा था, मैं बोले माँ सर जी आप इसके ऊपर करो, रजिस्टर के अंदर दाखिल करो इसको। रजिस्टर में होती है इनका, रजिस्टर में तो उन दिन ये तो मान ले मैंने पहली बार सुना भाई दफ्तर में मान ले ये रजिस्टर के अंदर दर्ज की जाए एप्लीकेशन। मैं बोले हम देखियो नहीं, उसमें नंबर भी लगा सारा कुछ होगा। नहीं। फिर 1-2 और भी बोले भाई मान लो चल कोई नहीं फूफा जी इस पर लिखने दो और इसको तो रफा दफा कर देंगे। इसने 2-4 लाइन लिखने के बाद इसने अपना आनाकानी कर दी, फ़ोन का लेकर कान कर बाहर लिख गया यो। इसने मान लिखे नहीं है पूरी तरह। फिर आने के बाद फिर ये बाहर आकर मैं बोले भाई नहीं लिखते अपना चलो कैथल चलना पा उठा लिखा लेंगे कुछ ना कुछ। तो एक ऐसा ये और था इससे थोड़ी ज़्यादा उम्र का, वो बोले भाई साहब कोई बात नहीं आ जाओ आप अंदर आओ हो रहा है। हम अंदर चले गए, ये भी बुला लिए, दोनों पार्टी बुला ली। बुलाने के बाद इससे नरेश से बातचीत करने लग गए, मान ले भाई हाँ भाई आपके साथ क्या किस तरह की बात हुई। इसने 8-10 दिन पहले की स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। तो मैंने उस तो फिर मैंने बोला महा जनाब आप इससे मान ले जो ये बात पूछ रहे हैं ना, शिकायत लेना पुलिस आनाकानी? हाँ आना खानी वाली बात है। मैंने कहा भाई आप एप्लीकेशन क्यों लिखते? मैं हम तो मान ले सिर्फ एप्लीकेशन ही लिखवाना आया, लेकिन आपका उनका तो बुलाने का नहीं था। उसकी बात सुनते मैंने बीच में मान ले टोका टाकी कर दी भाई मान ले आप तो बयानबाजी कराएं भाई, जिस तरह दोनों पक्षा ने बैठा कर समझौता वाली बात पर आ गए वो बात करने लग रहे हैं आप। इनका मैंने फिर इनता क्या पूछना, एप्लीकेशन तो माम लिखवा हमारी एप्लीकेशन लिख दे क्यों नहीं। मैं फिर इन्हें बाहर ले आया, रोड़ा पड़ गया, इतना मैं ले SHO आ गया, शिव कुमार जी थे उठाए। तो वो गेट का ऊपर मारा मान ले रोड़ा सा पड़ रहा, क्या बात है क्या? महा जनाब ये एप्लीकेशन नहीं लिख रहे, कौन नहीं लिख रहा? महा ना यार तुम मेरे को भी उल्टा सुल्टा बोले, मैंने नहीं बता। महा भी उल्टा सुल्टा बोलिया क्या आपको? मैंने ये कहा एप्लीकेशन लिखो, आपका फर्ज तो बनाया एप्लीकेशन लिखने का। दबाव बना रही? हाँ वो दबाव वाली बात बना रहे थे भाई मान ले एप्लीकेशन भी ना लिखा रो। तो सुनो तो फिर उसने बैठा कर उसने वो फिर बोलता रहा और उसने फिर एप्लीकेशन लिखी है भाई इस तरह ये वो रो रहा है। तो जाकर एप्लीकेशन लिखी मैं 9-10 बजे जाकर गाँव में बढ़िया, 17-18 किलोमीटर गाँव में मेरा। मांग आप लोगों की? मांग तो ये भाई मान ले न्याय होना चाहिए, ठीक है। न्याय तो होना चाहिए इसका बारे में भाई। इनको भी नसीहत तो मिले भाई मान ले अगर मैं गलत काम करता हूँ मेरे को उसका वो तो होना चाहिए।